अर्जुन ने देरी नहीं की, भगवान आए थे अर्जुन के पास, रिजेक्ट कर दिया। भगवान आए थे, कोई ऐसा नहीं कि केवल दुर्योधन ने ही रिजेक्ट किया था भगवान को, अर्जुन ने भी रिजेक्ट कर दिया था। वो बड़ा रूप दिखाए पूरा अपना, मैं ही हूं, ये हूं, बड़ा सब। चलो काम को। अंत में अर्जुन ने कहा, सचमुच चाहते हो कि मेरा मंगल हो? बोला हां। तब अर्जुन ने स्पष्ट एक ही बात कही, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आर यू रेडी? फूफा, मामा, भाई, साले, जीजे, भगवान, भक्त, सबका रिश्ता खत्म आज से। बोला फिर, शिष्यस्ते हम साधिमाम, शिष्यस्ते शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करिष्ये वचनम। हे नंदनंदन, तुमको भगवान के रूप में भी अपना के देख लिया, बात नहीं बनी। भाई के रूप में भी अपना के देख लिया, अनादर हो गया तुम्हारा। और जब से जीजा बना तब से तो और खतरनाक हो गया मैं, साला समझने लगा तुमको। मेरी बहन सुभद्रा का पति बना दिया, अपनी बहन सुभद्रा का पति बना दिया मुझे आपने। और अब मैंने जान लिया, क्योंकि रामा अवतार के बाद कृष्णा अवतार हो रहा है, मैंने मर्म पहचान लिया है। बोला कौन सा? अर्जुन कह रहा है हमने मर्म पहचान लिया। क्यों? बोला कौन सा मर्म पहचान लिया है? बोला ऐसा थोड़ी है कि मर्म बताने वाला हमको कोई नहीं है, हमारे रथ के ध्वज पे जो बैठा है वो भी बहुत मर्म बताने वाले। बोला ये कौन है? कौन बैठा था? हनुमान जी। कौन है? त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना। अब बताओ, जिनके जीवन में ऊपर त्रिभुवन गुरु विश्वनाथ बैठे हों और नीचे जगत गुरु आइडियल श्री कृष्ण बैठा हो, उनके जीवन में विजय न होगा तो कौन उनको पराजय देगा? बताओ। कभी नहीं कहते कि तुम छोड़ दो त्रिभुवन गुरु को, राम को, कृष्ण को, विश्वनाथ को, पर याद रखो कि त्रिभुवन गुरु ध्वज पर बैठे हैं, संवाद करने का अधिकार उनका नहीं है। संवाद करने के लिए लिविंग आइडियल जगत गुरु सामने सदगुरु बैठा है, वो जो बोलेंगे वो करना होगा। बैठा ऊपर त्रिभुवन गुरु है। भगवान और गुरु के बीच में विभेद करने वाले लोगों, भारतवर्ष का अमंगल करने वाले लोगों, भारतवर्ष में विभेद पैदा करके कई वर्ग पैदा करने वाले लोगों, महाभारत इंसाइक्लोपीडिया है पूरे सनातन धर्म का, एक हैप्पी लाइफ का, ब्लिसफुल लाइफ का। तो अब जब सामने सदगुरु बैठा है और तय हो गया गीता में कि सारे रिश्ते आज से खत्म, न मैं किसी का जिज्जा, न आप किसी के साले, न मैं कोई बुआ, न मैं आपका कोई मामा, ऐसा हम कुछ नहीं जानते। क्या? बस एक ही रिश्ता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब आप मेरे गुरु बन जाओ और एक शिष्य के ऊपर वो अपनी पूरी कृपा बरसा दो। भगवान ने कहा इसके आगे भी कुछ बोलना है तो अभी बोल दे। बोला करिष्ये वचनम। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। जहां नाथ रखोगे वही हम रहेंगे, कि जो तुम कहोगे
वही हम करेंगे। तो दुर्योधन के पास भी कृष्ण गए और अर्जुन के पास भी कृष्ण गए और भगवान ने दोनों को सुनाने का प्रयत्न किया। बस अंतर इतना ही है कि अर्जुन ने कह दिया आज के बाद जो भी करूंगा तुम्हारे अनुसार करूंगा। भैया एक आध सिद्धांत समझ जाओ, बाकी बाद में सिद्धांत समझते रहेंगे। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि बहुत सारा सिद्धांत बचा हुआ है, हम भी लिख के बैठे हुए हैं। ये रोज लाते हैं हमारे पास, ये लिख के दे देते हैं, हम इसको कभी देखते ही नहीं। ये रो रहा है, हमको अभी कह रहा था कि कम से कम अयोध्या में देख लीजिएगा। हम लगे रहते हैं कि कभी देख के बोल दीजिए और हमें मौका मिले तब तो तुमको देखो। इसमें लिखा हुआ है ये वाराणसी, ये काशी, पंडित मदन मोहन मालवीय की धरती, रैदास भगवान की धरती, समता प्रसाद गोदाई महाराज जी की धरती, छन्नू लाल मिश्रा जी की धरती, राजन साजन मिश्रा जी की धरती, किशन महाराज जी की, अजय दीक्षित स्वतंत्रता सेनानी जी की धरती, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। तो अब सबकी धरती है, पर हम लोग तो कब्जा किए बैठे हैं। धरती तो बाबा की है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हम लोग बाबा की धरती पे इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, जहां तहां 10 फीट 20 फीट माप करके रह रहे हैं। बारे भारत की शिक्षा। अकबर के जमाने में खान खाना रहीम जिस जरीब और कड़ी से जमीन माप के गया, आज भी वही बीघा बिस्वा कट्ठा चल रहा है। भारत तो ये सुधार नहीं कर पाया अभी तक कि इजी प्रोसेस में जमीन कैसे माप सकते हैं। हमारी गुलामी मानसिकता कब समाप्त होगी, मैं ये सोचता हूं। जरीबों से माप रहे हैं आज भी। ये कहां गए भाई, क्या कर रहे हो, ये समझ। धन्यवाद है और साधुवाद है वर्तमान प्रधानमंत्री जी को। बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे कानून जो पब्लिक के इंटरेस्ट के बीच में आते थे, नियम कानूनों की भेंट चढ़ जाते थे पब्लिक, ऐसे कम से कम 2 से 2.5 हजार कानूनों को उन्होंने मर्ज किया है, हटाया है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर सत्य की मार्ग में और पवित्रता के मार्ग में कोई चलता है तो 2 दिन की देरी हो सकती है, पर परिणाम बड़ा अच्छा आएगा, बड़ा सुंदर। ये पूर्ण विश्वास, ये सुंदर। लेकिन सोचता जरूर हूं कभी कभी कि अब जल्दी हो, सब कुछ जल्दी हो, काफी समय हो गए। राम राज्य की परिकल्पना का पहला अर्थ है जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता हो, दादा का केस पोता न झेलता हो, अविलंब न्याय। भगवान राम अयोध्या में हैं, वो भी साबित नहीं कर पाए हैं। वो तो जमीन उमीन का मामला सेट हुआ है। राम जी हैं, वो कोर्ट साबित अभी नहीं कर पाए आप अभी तक। 492 साल आपको लग गए। परीक्षित के समय में अंतिम राम राज्य था। हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए कि राम राज्य का अर्थ यही है। ये सारी चीजें रुक जाएंगी, जितने तुम कहते हो ना, ये अंतरण धर्मांतरण, ये सब रुक जाएंगे। पर ये 3 चीजें लानी होंगी आप धीरे धीरे, और वही समुद्र से उठाओ और सब जगह बरसाओ। और एक बात और है, अपने जीवन में अपने पूर्वजों की निंदा करने की बजाय परमात्मा ने हमें और तुमको भी मौका दिया है, वर्तमान भारत में जन्म दिया है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखें। अपने पूर्वजों की निंदा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। कोई सावरकर को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली। कमाल है साहब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोई गाली दिए चला जाए, कोई महात्मा गांधी, वो भी ठीक नहीं, किसी को गाली देना। उन्होंने क्या किया अपने समय में। परमात्मा ने आज तुम्हें मौका दिया है, परमात्मा के दिए शक्ति से इतने बड़े काम कर जाओ कि उनसे भी बड़े नाम लेकर के आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद करें। हमें ये करना है, हम वर्तमान में जिए, और हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है ये सब करने का भी। माफ करना,
ये बोलने का, चाय दुकान पान दुकानों पर ये चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। तुम्हारे सामने ही खड़े किसी ट्रैक्टर को पकड़ करके, टेम्पो को पकड़ करके आपके सामने ही कोई 20 रुपया 50 रुपया ले लेता है जबरदस्ती, तुम्हारे सामने ही सब कुछ चल रही है, वो रोकने का साहस तुम्हारे भीतर में नहीं है। अपने पूर्वजों का बुराई करते जा रहे हैं। वर्तमान में समय मिला है, इतिहास लिख दो, बना दो। कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। जब तुम आए इस जगत में, जग हंसे तुम रोए। तेरी हर घर की बहुएं बेटियां बेटे, हर टीचर इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर कंडक्टर कॉन्ट्रैक्टर लीडर प्रीचर, मजदूर मजबूर मशहूर, whoever maybe you are, I don't care, पर कुछ करनी ऐसी कर चलो। हम क्या करें, हमारे पास शक्ति नहीं है। एक पत्नी मर जाने के बाद एक साधारण, जिसको तुम वंचित दलित आदिवासी कहते हो, उसने 20 साल में हथौड़ी और कुदाल उठाकर जब पहाड़ के सीने को चीरना शुरू किया तो गांव वाले, शहर वाले, नगर वाले पागल कह के पुकारते थे। पर अकेला वो दशरथ मांझी 20 सालों में पहाड़ के सीने को चीर कर और गांव के लोगों को अस्पताल जाने का रास्ता बना दिया। Whoever maybe you are, किसी सत्ता की जरूरत नहीं, किसी पैसे की जरूरत नहीं, पर महात्मा ने तुम्हें जितनी शक्ति दी है, दशरथ मांझी तो कम से कम बनाया ही है। तो कुछ करनी ऐसे कर चलो कि जग तुम हंसो जग रोए। हम तो बड़ी सेवा करना चाहते हैं गुरुजी के। गुरुजी हमको एक बार बढ़िया पद दिला के तो देखें। हम तो बड़ी सेवा करना चाहते हैं गुरुजी का, एक बार हमको अरबपति बना के तो दिखाएं। हम तो बड़ी सेवा करना चाहते हैं गुरुजी का, हमको जरा शक्ति दिला के तो दिखाएं। अभी जितनी शक्ति की कल बात मैं तुमसे करता था, एक तरफ बिंबिसार लाकर लाखों करोड़ों मुद्राएं बुद्ध को देता था, और वो एक बुढ़िया माता थी जिसने आधे खाए हुए सेव 3 दिन की भूखी अपने बुद्ध को समर्पित कर दिया था। बुद्ध उसके दीवाने हो गए, उसकी जिंदगी बन गई। तो जो तुम्हारे पास है उसको तो देना सीखा ही नहीं, और मांगने की तुम्हें बड़ी हड़बड़ाहट है, बड़ी घबराहट है। और परमात्मा ऐसे बेईमानों को कभी कुछ देता नहीं। जो वर्तमान स्थिति में है, अभी तुम्हारा 100% समर्पण होता नहीं, अभी तो तुम्हारी ये हालत है। और अगर संपत्ति आ गई तो संपत्ति का ही प्रभुता पाही कहीं न पौराही। अर्थ अनर्थ भी करता है, बिना अर्थ का तो तुम्हारा ये हालत है। कहीं अर्थ आ गया तो पता नहीं तुम और क्या करोगे। होनहार बीरवान के होठ चिकने पात। तो अभी जो कुछ भी हो उसमें ही ये घोषणा करो, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करिष्ये वचनम त्वम्। न तुम्हारी संपत्ति चाहिए, न तुम्हारी समृद्धि चाहिए। अरे कोई प्यारा सा तुम्हारा परमात्मा हो या कोई सदगुरु हो, उसको तो सिर्फ तुम्हारे इस दुर्बुद्धि का समर्पण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो दुर्बुद्धि तो यहाँ दे दो, वो चिंता तो यहाँ दे दो, वो भी नहीं दे पा रहे। हमऊ के ऊपर कुछ कृपा करतन तो हमऊ करके दिखा देती। अभी तक कृपा इतना हो तो ऐसे करके देखत हुआ, कहीं ज्यादा कृपा कर दे तो उठा के गंगा जी में डाल देवा।